नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपनी इस क्लास के अंदर 10th की जो साइंस है उसका सेकंड चैप्टर है, ये स्टार्ट करने वाले अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। और इसमें अपने बात करें तो चैप्टर में मुख्य अपने को क्या पढ़ना है, अम्ल के बारे में पढ़ना है। अम्ल के बाद अपने को क्षारक के बारे में पढ़ना है, क्षारक और क्षार क्या होते हैं, और साथ में हमें पढ़ना है लवण के बारे में। इसके अतिरिक्त जो पीएच है, पीएच स्केल, उनके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें मुख्य रूप से सूचक और अम्ल इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद वाले क्लासों में आगे अपने टॉपिक से वो पढ़ते जाएंगे। पहले अपने एक शब्द आता है बच्चों, सूचक। आपने देखा होगा कि कोई भी पदार्थ है, जैसे अपने घरों में भी देखा होगा आपने, कोई भी व्हाइट जो कलर के कपड़े होते हैं उनके ऊपर सब्जी के जो दाग आपने देखा, कोई निशान गिर जाता है, सब्जी गिर जाती है तो निशान हो जाता है एक व्हाइट कपड़ों के ऊपर। उन कपड़ों के ऊपर जब कपड़े धोते हैं उस समय जब उनके ऊपर साबुन लगाई जाती है तो उनका जो सब्जी वाला जो कलर है वो थोड़ा सा लाल या भूरे रंग का हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक सूचक कार्य कर रहा है। हल्दी है उसके अंदर, जो सब्जी गिरी उसके अंदर हल्दी है, और हल्दी को बच्चों एक प्राकृतिक सूचक माना जाता है। अब सूचक होते क्या हैं? तो सूचक की अगर बात करें तो सूचक बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा, या फिर अपने रंग परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर उनकी गंध परिवर्तन हो रही है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षार है। यानी वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन या फिर अपने गंध में परिवर्तन कर अम्ल और क्षारीय विलयन की, या अम्ल या क्षारीय विलयन को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो अपने बच्चों सूचक की अगर डेफिनेशन देना चाहें सूचक क्या होता है, तो अपने बात करें सूचक, तो सूचक क्या होंगे बच्चों? वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा, रंग परिवर्तन या फिर गंध परिवर्तन के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षारीय विलयन का पता लगाने में अम्ल या क्षारीय विलयन का पता लगाने में सहायक होते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। यानी ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जो क्या करे बच्चों, या तो रंग परिवर्तन के द्वारा या फिर हमें गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारीय विलयन का पता लगाने में सहायता करे। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। यानी वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन, या तो कलर चेंज हो जाएगा उनका, या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षारीय विलयन का पता लगाने में क्या होते हैं बच्चों? सहायक होते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब बात यहाँ आती है सूचक के प्रकार कितने होते हैं। तो अपने बात करें तो सूचक 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो बच्चों प्राकृतिक सूचक हो सकते हैं जो हमें प्रकृति से या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, या फिर बच्चों कैसे कृत्रिम हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, जिनका निर्माण हम करते हैं, या फिर तीसरे होते हैं गंध परिवर्तन या गंधीय सूचक, जो गंध परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षारीय विलयन की उपस्थिति का पता लगाते हो, गंधीय सूचक कहलाते हैं। यानी अपने कह सकते हैं, नेक्स्ट अपने बात करें तो अपने पास हेडिंग आती है बच्चों सूचक के प्रकार। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चों सूचक 3 प्रकार के होते हैं। यानी सूचक 3 प्रकार के कौन से होंगे? अपने यहां पर एक रेखिक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं सूचक कितने प्रकार के हैं। तो अपने पास पहला आता है बच्चों प्राकृतिक सूचक। पहला कौन सा है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा आता है अपने पास
कृत्रिम, या फिर बच्चों इसको बोलते हैं संश्लेषित। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। और तीसरा अपने पास आता है बच्चों गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। अब सूचक तीन प्रकार कौन से हो गए? तो प्राकृतिक हो गए जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एक हो गए बच्चों कौन से? कृत्रिम या संश्लेषित। पहले के अपने डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्राकृतिक सूचक कौन से होंगे? वे सूचक जो प्रकृति से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी अपने इसमें डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, वे सूचक जो प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों? प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। यानी प्रकृति या फिर पेड़ पौधों से या फिर हमें कोई भी नेचुरल जो रिसोर्स है या सोर्स है उससे हमें ये सूचक अगर मिल रहा है तो प्राकृतिक सूचक होगा। यानी ये बनाए हुए नहीं जाते लेकिन इन प्रकृति से इनको अपने प्राप्त करते हैं। जैसे अपने बात करें लिटमस विलियन हो गया, उदाहरण की बात करें बच्चों तो अपने पास लिटमस विलियन हो गया, लिटमस विलियन हो गया, हल्दी हो गई, या फिर अपने बात करें अपने पास बच्चों जो पेटूनिया पादप आता है उस पादप की पुष्प कलिकाएं हो गई या उसके पुष्प हो गए। इसके अतिरिक्त हाइड्रेजेनिया है उसके अपने पास पुष्प कलिकाएं हो गई। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो पेटूनिया, हाइड्रेजेनिया, हाइड्रेंजिया, इनकी बच्चों जो पुष्प कलिकाएं हैं पादपों की पुष्प या पुष्प कलिकाएं, पुष्प या पुष्प कलिकाएं, तो ये क्या है बच्चों? ये प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल हैं। यानी इनको हम प्रकृति से या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। डेफिनेशन दो में एक साथ बोल रहा हूं, यहाँ पर दो डेफिनेशन है बच्चों। एक तो आप ऐसे कह सकते हो कि वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं जिनको बनाया नहीं जाता वो कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक, या फिर इनको अपने ऐसे कह सकते हैं वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हो गया लिटमस विलियन हो गया, हल्दी हो गया, पेटूनिया हो गया, पेटूनिया जिसको बोलते हैं हाइड्रेंजिया हो गया। इन पादपों की पेटूनिया और हाइड्रेंजिया जो पादप है इन पादपों के पुष्प या पुष्प कलिकाएं क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल होती है। दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित, वे सूचक जिनका प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है क्या कहलाएंगे बच्चों? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास बच्चों जो फिनोप्थलीन आता है और मेथिल ऑरेंज आता है। फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज इसके अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी एक अपने पास आता है बच्चों मेथिल ऑरेंज। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बात करें, ज़्यादा डीप में अपने को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये अपने पास है बच्चों कृत्रिम या फिर इनको अपने बोलते हैं संश्लेषित सूचक, क्योंकि इनका निर्माण प्रयोगशाला में या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि इनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। तीसरा आते हैं बच्चों
देखो एक तो संश्लेषित हो गए, एक प्राकृतिक हो गए, दो प्रकार के हो गए, तीसरा गंधीय, यानी इनका निर्माण अपने कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनका भी निर्माण अपने नहीं कर सकते, इनका कर सकते हैं। निर्माण करने और न करने के आधार पर तो अपने पास दो हो गए, लेकिन तीसरा होता है जो गंध के द्वारा अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करे, क्या कहलाता है? गंधीय सूचक कहलाता है। यानी वे सूचक जो गंध परिवर्तन द्वारा, वे सूचक जो गंध परिवर्तन द्वारा अम्लीय व क्षारकीय विलयन, अम्लीय व क्षारकीय विलयन का पता लगाने में सहायक होते हैं, पता लगाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों? गंधीय सूचक कहलाएंगे। यानी गंध परिवर्तन द्वारा अम्ल और क्षार की उपस्थिति का अगर पता लगाए तो वह कहलाते हैं गंधीय सूचक। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास घरों में देखा होगा, प्याज का रस हो गया, वेनिला हो गया, लौंग का तेल, ये सारे कैसे हैं बच्चों? ये सारे के सारे गंधीय सूचक होते हैं। आपने देखा होगा अगर महीन प्याज को काटकर फ्रिज के अंदर कपड़े में बांधकर अगर रख देते हैं और उस कपड़े को अपने अम्ल और क्षारीय विलयन में अगर डालते हैं तब बच्चों उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर हम प्याज के रस की बात करें तो प्याज को सबसे पहले महीन काटना है, आपको बिल्कुल बारीक काटना है, फिर उसको कपड़े में तेज बांध देना है, बांध के फ्रिज के अंदर रख देना है। फिर सुबह अपने क्या करना है, उस कपड़े को अगर अम्लीय विलयन में डालते हैं तब उसके अंदर तेज गंध आती है। तो वो तेज गंध किसको प्रदर्शित कर रही है? अम्ल को प्रदर्शित कर रही है। यानी ये क्या हो गए? गंध परिवर्तन द्वारा अम्ल और क्षार की उपस्थिति का प्रदर्शित करते हैं, उपस्थिति का पता लगाने में सहायक होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, अपने पास क्या हो गया बच्चों? अपने पास प्याज का रस हो गया, प्याज का रस। इसके अतिरिक्त अपने बात करें तो अपने पास लौंग का तेल हो गया, लौंग का तेल। ये अपने पास हो गए बच्चों सूचक। तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम संश्लेषित और तीसरा गंधीय सूचक। अब अपने पास आता है कि ये एक प्रयोग दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दिए हुए होते हैं, उसमें एक सारणी दे रखी है और दे रखा है कि इनमें जैसे नाम दे दिया, हल्दी दे दिया, पेटूनिया दे दिया, हाइड्रेंजिया दे दिया, मेथिल ऑरेंज दे दिया, फिनोक्तिलीन दे दिया। और आपको कहा गया कि जब इनको अम्लीय और क्षारीय विलयन में डाला जाता है तब इनके रंग पर या फिर गंध पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने को देखना है। तो अपने यहाँ पर 3 कॉलम बना लेते हैं। 1 नंबर अपने पास बच्चों सूचक, 1 नंबर अपने बात करते हैं, अपने पास कौन सा सूचक लेते हैं? अपने लिटमस ले लेते हैं। लिटमस ले लेते हैं। अब जो लिटमस है ये अगर इसको अम्लीय विलयन में डालेंगे या फिर क्षारीय विलयन में डालेंगे तो इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा और किस प्रकार होगा, सूचक है। दूसरा अपने कॉलम लेते हैं अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। सबसे पहले एक आपको शब्द बता देता हूं, अनिल। अपने सामान्य शब्द देखते हैं तो बच्चों एक अनिल शब्द मिलता है हमको। ए का मतलब यहां पर अपने अम्ल से लेते हैं, नी का मतलब यहां पर नीला हो गया और ले का मतलब है लाल हो गया। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बच्चों? लाल कर देते हैं। ये अपने शब्द याद रखने अनिल। इसी प्रकार एक शब्द आता है छालानी। छालानी का मतलब यहाँ पर छा से क्षार होता है, ला से क्या होता है बच्चों? लाल होता है और नी से नीला। यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है? लिटमस विलयन आ गया। अब इसको अगर अम्लीय विलयन में डालते हैं तो बच्चों कैसा होगा? ये नीला है तो कैसा हो जाएगा रंग इसका? लाल हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? लाल रंग।
यदि इस लाल रंग का जो लिटमस पत्र हो गया इसको हम क्या डाल दें, क्षार में डाल दें, तो क्षार क्या कर रहा है बच्चों, लाल से नीला कर रहा है। तो क्षारीय विलयन में कैसा रंग हो जाएगा इसका, नीला रंग हो जाएगा। क्षारीय विलयन में कैसा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। ये क्रियाकलाप आपके सामने दिया हुआ है। अब अपने 2 नंबर चलते हैं। 1 नंबर हमारे पास लिटमस हो गया, लिटमस पत्र बोल दो या अपने लिटमस विलयन बोल दो। लिटमस पत्र अपने ले लेते हैं, यहाँ पर लिटमस पत्र ले लेते हैं। लिटमस पत्र अपने पास प्राकृतिक सूचक होता है, जिसकी अपने बात करेंगे आगे, किससे प्राप्त किया जाती है, जो किस कलर का होता है। अब देखो अपने पास 2 नंबर आता है, यहाँ पर अपने पास 1 नंबर क्या था बच्चों, लिटमस विलयन आगे 2 नंबर हल्दी। लाल पत्ता गोभी पहले अपने देख लेते हैं, लाल पत्ता गोभी, लाल है पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी की बात करें, लाल पत्ता गोभी की बात करें, लाल पत्ता गोभी को यदि हम क्या करते हैं, लाल पत्ता गोभी को अगर अम्लीय विलयन में डालते हैं और क्षारीय विलयन में डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये कैसा रंग देगी बच्चों, लाल रंग देगी। अगर हम इसको किस में डालते हैं, क्षारीय विलयन में डालते हैं, तो बच्चों ये कैसा रंग देगी, हरा रंग देगी। कैसा रंग देगी, हरा रंग देगी। ये दोनों शब्द आपको पता चल गया होगा, इनको अपने साफ कर देते हैं हम। अब देखते हैं बच्चों अपने पास 3 नंबर, यहां पर अपने पास लाल पत्ता गोभी, उसके बाद अपने हल्दी की, हल्दी अपने क्या है बच्चों, प्राकृतिक है। लाल पत्ता गोभी भी कैसी है, प्राकृतिक अपने पास सूचक है। तीसरी अपने बात करते हैं हल्दी की। हल्दी की बात करें, अगर हल्दी को अपने अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि हम क्षारीय विलयन में डाल दें तब उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। या फिर एनसीईआरटी में शब्द लिखा हुआ मिलता है लाल भूरा रंग, लाल भूरा रंग। ये प्रयोग तो आप घर पे भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट में क्लास में यही कहा था कि मान लो कोई सफेद कपड़ा है, उसके ऊपर सब्जी का निशान लग गया या सब्जी गिर गई, उसको हम क्या करते हैं, जब उसके ऊपर साबुन लगाकर उसको धोते हैं, साबुन जैसे ही लगाते हैं तब बच्चों वो जो सब्जी का निशान है वो लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि उस सब्जी के अंदर क्या है, हल्दी है। अब हल्दी अगर अम्ल डालेंगे, हल्दी के ऊपर अम्ल डालेंगे या अम्लीय विलयन में हल्दी डालेंगे तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्षारीय विलयन में जैसे ही डालते हैं तो इसका रंग है लाल भूरा हो जाता है। साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है, जैसे ही साबुन लगाते हैं तो इसका रंग लाल भूरा हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसी है, क्षारीय है। लेकिन बार बार उसको अगर पानी से धोते जाते हैं तब बच्चों फिर से वो कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। उसके बाद आता है अपने पास 4 नंबर हाइड्रेंजिया जो पादप है। हाइड्रेंजिया, जो हाइड्रेंजिया पादप है, इसकी जो पुष्प है, अगर उन पुष्प को हम कहाँ डालते हैं, पहले अम्लीय विलयन में डालते हैं तो रंग कैसा होगा, नीला होगा। हाइड्रेंजिया के अपने पुष्प लिख देते हैं, हाइड्रेंजिया के पुष्प। अगर उसको अम्लीय विलयन में डालते हैं तो नीला कलर आएगा। अगर उसको हम क्षारीय विलयन में डालेंगे तो बच्चों कैसा कलर आएगा, हमारे पास गुलाबी कलर आएगा। कैसा कलर आएगा बच्चों, गुलाबी कलर आएगा। इसके बाद अपने पास ये तो क्या हो गए बच्चों, 4 अपने ये 4 लिखे थे। लिटमस विलयन लिखा था, हल्दी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया जो पादप है और लाल पत्ता गोभी, ये भी बच्चों अपने प्राकृतिक सूचक। ये 4 अपने पास प्राकृतिक सूचक हैं, इतनी अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है बच्चों 5 नंबर अपने बात करें, 5 नंबर अपने पास फिनोप्थिलीन आता है। अब फिनोप्थिलीन है, ये कैसा सूचक है, यहां पर देख सकते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक में हमने लिखा था फिनोप्थिलीन है, कृत्रिम है, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। यदि हम फिनोप्थिलीन को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो कैसा रंग देगा बच्चों, ये फिनोप्थिलीन यहां पर रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है।
यदि इस फिनोल्फिलीन को हम कहाँ डालें बच्चों, अगर क्षारीय विलयन में डालें तब बच्चों ये कैसा रंग देगा, अपने ये गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देगा बच्चों, अपने ये गुलाबी रंग देता है। इसके बाद आता है अपने पास मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज भी देख सकते हैं यहाँ पर। मेथिल ऑरेंज कैसा है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। यदि इसको हम कहाँ डालते हैं बच्चों, इसको यदि हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा। अगर क्षारीय विलयन में डालेंगे तो कैसा रंग देगा, पीला रंग देगा। पहले इसको कहाँ डाला है हमने, अम्लीय विलयन में, कैसा कलर आया, लाल कलर। यदि हम इसको कहाँ डालते हैं, क्षारीय विलयन में डालते हैं तो कैसा कलर देगा ये बच्चों, पीला कलर देगा, पीला रंग देगा। ये दो अपने सिलेबस में दे रखे हैं। उसके बाद आते हैं अपने पास गंधीय सूचक, यानी 7 नंबर अगर हम बात करते हैं 8 और 9, ये अपने सिलेबस में इतने दे रखे हैं। अपने को इतने ही की बात करनी, इससे ज़्यादा अपने को कुछ भी बात नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में जो अपने क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आता है तो आपको यहाँ पर बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। यानी नेक्स्ट बात करें अपने पास बच्चों, प्याज का रस आता है, लौंग का तेल और एक वेनिला आता है। तो प्याज का रस है, प्याज का रस, प्याज के रस को अगर हम कहाँ डालते हैं, अम्लीय विलयन में डालते हैं तो बच्चों ये तीक्ष्ण गंध देगा। तीक्ष्ण गंध यानी बहुत तेज गंध आती है, तीक्ष्ण गंध। यदि हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तब बच्चों इसमें कोई गंध नहीं आती, कोई गंध नहीं। अब हम इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, क्योंकि प्याज के रस को अगर हमारे पास 2 विलयन दिए हुए हैं, हमें पता नहीं किसमें अम्ल और किसमें क्षार है। तो प्याज के रस को पहले पात्र में डालते हैं तब तीक्ष्ण गंध आती है, तो अपने कह सकते हैं वो क्या है, अम्लीय विलयन है। अगर कोई गंध नहीं आती तब अपने कह सकते हैं वो कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। अब देखो वेनिला, वेनिला का जो रस होता है, ये जो वेनिला है, इसको अगर हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तब बच्चों समान ही गंध रहेगी, समान गंध रहेगी, जैसी गंध थी वैसी की वैसी रहेगी। अगर हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तो कोई गंध नहीं आएगी, कोई गंध नहीं आएगी। तो अपने पास 2 पात्र दिए हुए हैं, पहले पात्र में हमने वेनिला को डाला तो कोई अगर वैसी की वैसी गंध है तब बच्चों क्या है, अम्लीय विलयन है वो। अगर गंध नहीं आई किसी भी प्रकार की तो वो कैसा है, क्षारीय विलयन है। लास्ट आता है बच्चों अपने पास लौंग का तेल। लास्ट आता है अपने पास बच्चों लौंग का तेल। अब लौंग के तेल की बात करें, यदि लौंग के तेल को हम कहाँ डालते हैं, अम्लीय विलयन में डालते हैं तो अगर समान गंध आती है, यानी जैसी लौंग के तेल में गंध है उसी प्रकार की अगर गंध आती है तब वो कैसा विलयन है, वो अम्लीय विलयन है। यदि कोई गंध नहीं आती तब वो कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। कोई गंध नहीं आती है तो कैसा विलयन है, वो क्षारीय विलयन है। ये अपने पास पहला आता है टॉपिक था सूचक। अब सूचक अपने देख लिए कितने प्रकार के होते हैं और सूचक कौन से पदार्थ होते हैं। और अपने नेक्स्ट इसके बाद अपने अम्ल आता है, अम्ल क्या होते हैं उससे पहले अपने पास बच्चों, उसके बाद अपने एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ये जो अपने पढ़ा है यहाँ पर लिटमस पत्र, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, और साथ में उसके बाद अपने अम्ल पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने बात कर रहे थे लिटमस विलयन की, एक ऐसे मान सकते हैं अपने नोट करके दिया हुआ है बुक के अंदर लिटमस विलयन के बारे में। लिटमस विलयन के बारे में थोड़ी सी बात दे रखी है, अपने जान लेते हैं लिटमस विलयन के बारे में। लिटमस जो विलयन होता है ये बच्चों अपने प्राकृतिक सूचक है। इसको थैलोफाइटा समूह के जो अपने लिचेन नामक पादप उससे प्राप्त किया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं यह बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है।
इसे थैलोफाइटा, जो थैलोफाइटा समूह अपने थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। लिचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। यदि अपने लिटमस विलियन की बात करते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये दे रखा है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का होता है और थैलोफाइटा जो अपने समूह है उस थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। यदि अम्लीय और क्षारीय विलियन में है तब बच्चों अलग अलग कलर प्रदर्शित करेगा, लेकिन ये यदि किस में है, सामान्य अवस्था में या अपने बात करें उदासीन अवस्था में है, तब बच्चों बैंगनी रंग का होता है। यदि ऐसा बोल दिया जाए कि ये जो बैंगनी रंग का है, यदि इस लिटमस विलियन को हम क्षार में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, तब इसके रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब इसका कलर बच्चों चेंज हो जाता है। लेकिन ये सामान्य अवस्था में किस कलर में होगा, ये बैंगनी रंग में होगा। अब देखो ये थैलोफाइटा एक शब्द आया है, ये थैलोफाइटा क्या है। अपने अगर बायोलॉजी की तरफ चलते हैं तो बच्चों अपने आर्च जो विहिटेकर है उसकी पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली की बात करें तो उसमें 5 जगत आते हैं। एक जगत उसमें आता है बच्चों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया, यानी संपूर्ण जगत के अंदर अपने बात करते हैं पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली, पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, पंच जगत वर्गीकरण जो प्रणाली है इसका प्रतिपादन किया था बच्चों विहिटेकर ने। विहिटेकर नामक वैज्ञानिक ने पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किया था और इसने इस जगत के अंदर या इस पृथ्वी पर या अपने संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाहे बिल्कुल सूक्ष्म हो जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उससे लेकर विशालकाय जो व्हेल मछली है उस तक जितने भी प्राणी हैं इस संसार में मौजूद हैं, उनको बच्चों 5 जगतों में डिवाइड किया था। चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनको 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। एक था बच्चों मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था बच्चों फंजाई और एक था अपने पास प्लांटी और एक था बच्चों एनिमेलिया। ये जो अपने प्लांटी जगत है, इस प्लांटी जगत को आगे बच्चों और वर्गीकृत किया गया था जिसके अंदर पादपों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर अपने जो थैलोफाइटा शब्द है वो देखने को मिलता है, क्योंकि थैलोफाइटा क्या है, एक पादपों का समूह है। यानी अपने थैलोफाइटा की बात करें तो बच्चों थैलोफाइटा क्या है, पादपों का एक समूह है। और उस थैलोफाइटा के अंदर जो इसका एक सदस्य आता है, कौन सा, लिचेन। इस लिचेन से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस विलियन प्राप्त किया जाता है। अब देखो अपने पास यहाँ पर लिटमस विलियन आ गया है, ये नोट करके दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये कैसे कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। ये लिटमस विलियन देख लिया अपने। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में बच्चों अपने पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल के गुण धर्म क्या होते हैं, अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ेंगे। इस क्लास में जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।